बीपीएस 184 लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। जी हां, सॉल्व पेपर। बेसिकली इधर क्या लिखा है, राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूल्स और उसके चैलेंजेस के ऊपर। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूल में सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। ये क्या हेल्प करता है बच्चों, आपको कोई भी आंसर लिखना है एक थ्रेड फॉर्म में लिखना है ताकि एग्जामिनर दे बहुत अच्छे मार्क्स, ताकि एग्जामिनर दे बहुत अच्छे मार्क्स। सर इसको हम कैसे लिखे आंसर पॉइंट फॉर्म में, पहले चेक कर लेते हैं ये लेटेस्ट दिसंबर 25 का पेपर है कि नहीं। ये 2 आवर्स का 50 मार्क्स का 300 वर्ड्स का जो लेटेस्ट पेपर है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई चेन, डिस्कस द एक्टिविटीज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल। क्लियर है। आप देखेंगे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या कर रहा है, ये कंबाइन कर रहा है सप्लाई चेन एक्टिविटीज को। क्लियर है। उसके बाद ये फैसिलिटेट्स कर रहा है रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। क्लियर है। सिस्टम्स जो है ईआरपी इंप्रूव कर रहा है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और क्या डिसीजन मेकिंग। ये विजिबिलिटी और एक्यूरेसी सारे ऑपरेशंस के अक्रॉस मैनेज कर रहा है। सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है मेंटेनिंग ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल्स को। ये टेक्निक है लाइक जस्ट इन टाइम रिड्यूस होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। ये डिमांड कर रहा है क्या, फोरकास्ट को, कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए स्टॉक की। बच्चे अभी पूरी सप्लाई चेन बनाने के लिए जा रहे हो, सप्लाई चेन बनाने के लिए एक एक्स दिमाग रखना है कि हमें एक एक चीज के बारे में सोचना है। आपको अपने रिसोर्सेज का ठीक से यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज कम करनी है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आपको हेल्प करना है रूट प्लानिंग में और लोड ऑप्टिमाइजेशन में, रिड्यूस करना है ट्रांसपोर्टेशन टाइम और ऑपरेशनल कॉस्ट, ट्रैकिंग करनी है सिस्टम की रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ शिपमेंट्स, इंश्योर करना है टाइमली और रिलायबल डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स और उसकी एक्सपेक्टेशंस को। ये इंप्रूव कर रहा है सर्विस क्वालिटी और रिस्पॉन्सिवनेस को। ये कर रहा है सिस्टम फीडबैक दे रहा है, सिस्टम हेल्प इन अप्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपके लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, आप इफेक्टिवली सिलेक्ट कर रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं हर सप्लायर को। आप इंप्रूव कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन को और टाइमली प्रोक्योरमेंट, आप सारा मटेरियल ऑब्टेन कर रहे हैं। आप क्वालिटी और रिलायबिलिटी लेके आ रहे हैं। एंड लास्ट, आप पूरी सप्लाई चेन को कोलैबोरेट कर रहे हो। चैलेंजेस क्या क्या है, डिमांड की अनसर्टेनिटी थी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी इशू बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड था क्योंकि आपके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी। उसके बाद ग्लोबल, आपको बहुत ग्लोबल कॉम्प्लेक्स चीजें थी, जैसे जो भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं उनमें रेगुलेटरी और बहुत सारे कल्चरल चैलेंजेस आते ही आते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, रिस्क था, अनसर्टेनिटी थी, जैसे डिसरप्शन थी, नेचुरल डिजास्टर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उसके बाद मेंटेन करना था कॉन्टिन्यूटी बिकम डिफिकल्ट। ओके, जो भी था कि अगर आपके लिए ना कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना ये बहुत डिफिकल्ट हो चुका था। सर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन में, कि आपका पुअर ट्रांसपोर्ट था और स्टोरेज फैसिलिटी इतनी सही नहीं थी, डिलीवरी टाइम लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना सही नहीं था। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं, हाई कॉस्ट है अडॉप्टिंग की एडवांस टेक्नोलॉजीज की, आपको कंबाइन करने हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपका लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन है अमंग सप्लाई चेन पार्टनर्स, रिजल्ट्स के डिले हैं, इनएफिशिएंट है, डिमांड्स फ्लक्चुएट हो रही है क्रिएटिंग डिफिकल्टी इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ओवर स्टॉकिंग है चीजों की और स्टॉक शॉर्टेजेस है। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है, आप देख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले फिर से एक बार ये पूरा पेपर देखिए, पूरा पेपर, क्योंकि 5 साल के पेपर करे बिना हमने जाना ही नहीं है। एटलीस्ट 5 साल के पेपर करने ही करने हैं। अब बच्चे, प्रॉब्लम बच्चों को कहां आती है, उनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। अब पेपर आ गए हैं, ये लीजिए 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस है, जिसमें इन्होंने 3 ब्लॉक्स कवर करे हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस दिखाता हूं, आप आराम से देखेंगे। लॉजिस्टिक कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स में ये क्वेश्चन था पहला, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट वेरियस टाइप्स और फॉर्म। ये जून 25 में, ये जून 24 दोनों में बार बार आया है। जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसे छोड़ेंगे नहीं। सर एक क्वेश्चन ये पढ़ाएंगे, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। बिजनेस में लॉजिस्टिक इट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ थिंग्स। ये क्या है, किस चीज का मैनेजमेंट है, फ्लो ऑफ थिंग्स का, बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जिससे कि मीट हो सके रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स और कॉर्पोरेशंस। आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स क्या है बिजनेस लॉजिस्टिक्स के, जैसे पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन प्रोसेस दैट प्लान्स, इंप्लीमेंट्स एंड कंट्रोल द एफिशिएंट फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कहां से? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक, जिससे कि मीट हो सके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? ये डिजाइन और कंबाइन किए जाते हैं ऑल एस्पेक्ट्स फॉर सपोर्ट फॉर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मिलिट्री फोर्सेस, इक्विपमेंट। ये इंश्योर करते हैं रेडीनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल और मटेरियल। इवेंट लॉजिस्टिक्स क्या होता है? नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज है, फैसिलिटीज है एंड पर्सनल रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज, स्केड्यूल एंड डिप्लॉय रिसोर्सेज फॉर एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के लिए, इंक्लूडिंग पोस्ट इवेंट, क्लीन अप एंड डिस्पोजल। उसके बाद आते हैं हमारे सर्विस लॉजिस्टिक। ये 4 लॉजिस्टिक्स आपको याद करने हैं, बिजनेस, मिलिट्री, इवेंट, सर्विस लॉजिस्टिक। ये एक्वायर करते हैं, स्केड्यूल करते हैं एंड मैनेज करते हैं फैसिलिटीज को, एस्पेक्ट्स को, पर्सनल को और मटेरियल को, ताकि बिजनेस के ऑपरेशन अच्छे से सस्टेन हो सके। क्लियर है बच्चों? फॉर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स में जाते हैं। प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक में फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एंड पार्ट फ्रॉम सप्लायर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन लॉजिस्टिक एक होता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बच्चे ऑब्टेन करना मार्केट से। प्रोडक्शन का मतलब होता है मटेरियल्स की मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट, पैकेजिंग, शिपिंग इनसाइड अ फैक्ट्री। सेल्स लॉजिस्टिक क्या होता है? डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर हाउस टू होलसेलर, रिटेलर और उसके कंज्यूमर्स में। रिकवरी और रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? रिकवरिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, कंटेनर्स एंड पैकेजिंग आफ्टर द यूज। क्लियर है बच्चे? ये थे। और एक लाख होता है रिसाइकलिंग लॉजिस्टिक, रिकवरी और रिसाइकलिंग किसके? एम्प्टी कैन के, प्लास्टिक बोतल के, ओल्ड पेपर के और सिमिलर आइटम के। लॉजिस्टिक इवॉल्व फ्रॉम इट्स मिलिट्री ओरिजिन इनटू अ की बिजनेस फंक्शन कवरिंग बिजनेस, मिलिट्री, इवेंट और सर्विस लॉजिस्टिक। 5 फॉर्म्स थी बेसिकली, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, रिकवरी और रिसाइकलिंग। क्लियर है? मतलब आप क्या करेंगे? पहले ऑब्टेन करेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे और रिसाइकिल करेंगे। यह है एफिशिएंट फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम ओरिजिन टू कंजम्पशन, फ्रॉम ओरिजिन टू कंजम्पशन। क्लियर है? अभी टीम को कांटेक्ट करके ये 5 साल के सॉल्व पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, प्रायोरिटी की जगह इधर वर्ड लिख लेते हैं उन्नति, लेजेंड। क्या वर्ड लिख लेते हैं? उन्नति, हाई, मीडियम, लो। 6 साल के पेपर उठाए, 1-2 बार को छोड़ के जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो ये रहे। ठीक है ना? प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्लासिफिकेशन, ये देख रहे हैं सारे क्वेश्चन, ये मीडियम। अब इनको सर मीडियम क्यों दे रहे हैं? ये 2-3 बार जो आते हैं हम उसे मीडियम प्रायोरिटी देते हैं, जो ज्यादा बार आते हैं उसे हम हाई प्रायोरिटी देते हैं, जो एक बार आता है उसे हम लो प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हमें जिनके चांसेस दोबारा हाई लग रहे हैं हम उन पर जरूर ध्यान देते हैं। वापस आते हैं अपने पेपर पे, अपने सॉल्यूशन पे। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कोई एक्टिविटीज बताओ जो कि रिलेटेड है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल से। हमने कहा बताते हैं। कस्टमर सर्विस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लॉजिस्टिक साइकिल। ये फोकस करता है ऑन मीटिंग कस्टमर नीड्स, ताकि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो सके, डिलीवरी टाइम, उनकी रिलायबिलिटी पे। राइट प्रोडक्शन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या? गाइड ऑल लॉजिस्टिक डिसीजन और उनकी एक्टिविटीज में। डिमांड फोरकास्टिंग और प्लानिंग में देखते हैं, आपको इन्वॉल्व करना है एस्टिमेट फ्यूचर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब। ये रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी। जब भी आप अच्छे से प्लानिंग करते हो अनसर्टेनिटी कम होती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज के, एक्यूरेट फोरकास्टिंग होती है, स्टॉक आउट्स नहीं होते कि स्टॉक बाहर चले जाए, एक्सेस इन्वेंट्री का हमें ध्यान रहता है। प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग, ये क्या करते हैं? परचेज करते हैं रॉ मटेरियल एंड इनपुट फ्रॉम सप्लायर। ये इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ हो आपको इंश्योर करना है कि वो राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट कॉस्ट पे अवेलेबल हो। ठीक है ना? रिलेशनशिप में एफिशिएंट अगर अच्छी होगी तो ये सपोर्ट करेगा स्मूथ प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स फ्लो को। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड रुकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। अभी लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है, क्या छोड़ना है, सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए।
कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? ये फोकस करता है मेंटेनिंग ऑप्टिमल स्टॉक लेवल्स। आपको पता होना चाहिए। अब आपने कभी सुना मैकडोनल्ड्स में हम जा रहे हैं, या हम केएफसी जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम बर्गर किंग जा रहे हैं, वहां पर नहीं होती चीजें स्टॉक आउट्स। क्यों? क्योंकि सर कभी कभी तो हमें देखने को मिलता है, बेटा इतनी हमारी पॉपुलेशन है, फिर भी बहुत कम ही देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कब एक इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन करना है। अच्छी कंपनीज की इन्वेंट्री का लेवल कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो कभी मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है ना। स्टोरेज का रिप्लेसमेंट, सेफ्टी स्टॉक्स उन्हें बताता है। सेफ्टी एक मार्जिन होता है जिससे जैसे नीचे जाने लगे वापस रिफिल हो जाता है, वो बैलेंस होता है कैरिंग कॉस्ट और सर्विस लेवल का। प्रिवेंट्स ओवर स्टॉकिंग एंड स्टॉक शॉर्टेज, इनका भी ध्यान रखना होता है। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज में क्या होता है? आपको गुड स्टोर करना है जब भी रिक्वायर है, उनकी सेफ हैंडलिंग करनी है, प्रिजर्व करने हैं आपको प्रोडक्ट्स, आपको फैसिलिटेट करना है सॉर्टिंग, पैकेजिंग, कंसोलिडेशन। सॉल्ड हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, जिनके बिना डिग्री नहीं मिलती, आपको सब मिल जाएगा। सिर्फ टीम के साथ बने रहना है, आपको एक बार कांटेक्ट करना है, स्क्रीन पे ये नंबर प्रेजेंट है। अब जब सब कुछ सॉर्ट हो चुका है तो हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन और उसमें। अब जब ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है तो आपको गुड्स पहुंचाने हैं, तो डील्स विद द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, टाइमली और कॉस्ट एफिशिएंट डिलीवरी देखनी है। ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कस्टमर की नीड के लिए। उसके बाद आता है ऑर्डर को प्रोसेस करना, रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर्स। एक्टिविटीज लाइक ऑर्डर एंट्री, डॉक्यूमेंटेशन और उनकी ट्रैकिंग करनी है। एक्यूरेसी एंड स्पीड ये असेंशियल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। ये कोऑर्डिनेट करते हैं इन्वेंट्री, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर है? इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और लास्ट में फीडबैक लिया जाता है। सर इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन होएगा रियल टाइम बेसिस पे, डिसीजन में लिखी जाएगी, और इससे ना एरर के चांसेस कम होंगे और इंप्रूवमेंट्स आएंगी। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या होगा? मॉनिटर किया जाएगा एफिशिएंसी, कॉस्ट, सर्विस क्वालिटी को। कोई भी गैप होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करके ऑपरेशन इंप्रूव किए जाएंगे। और कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट क्या होता है? आपका काम अच्छा होना। देख रहे हो आंसर के ना थ्रेड बनाया, थ्रेड। ये थ्रेड से ही तो अच्छे आंसर बनते हैं। ये अभी ले लीजिए, लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए, इन आंसर्स को पढ़ लीजिए। मार्क्स अच्छे नहीं, बहुत अच्छे आएंगे। 5 साल के सॉल्व पेपर, और ये ले लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। सर नोट्स दिखाएंगे, ये देखो हमने आपके लिए नोट्स भी रेडी किए, ये देख रहे हैं, जिसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट क्यों कैसे आया, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छे से देखना चाहता है, उनके लिए नोट्स रेडी है। अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करना।